दोस्तों TRS हिंदी का हाईलाइट चैनल TRS क्लिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। सीखिए, एंजॉय कीजिए। जैसे मैंने आपको पूछा कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो एक डिफेंस एजेंसी यूज कर रही है या डेवलप करती है, वो थोड़े टाइम बाद पब्लिक डोमेन में रिलीज होती है। थोड़ा टाइम बाद होती है। यानी कि शायद 5 साल पहले ही चैट जीपीटी जितनी तगड़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी कहीं दुनिया में और अंडर रैप्स थी, लाइकली चाइना में, ये मैंने जाना है। आई मीन आई एम नॉट आस्किंग यू दैट क्वेश्चन, पर इन 5 सालों के लिए एक रोग कंट्री किस तरह से यूज कर सकती थी एआई को? देखो, यूज करी भी है, लोगों ने अटैक्स हुए हैं, एआई बेस्ड हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स हुए हैं। एआई तो यूज टेक्नोलॉजी में हो रहा है, वो एपरेंट नहीं हुआ कि एआई ने अटैक किया। कोई रोबोट आके अटैक नहीं करेगा, बट क्योंकि वो क्या होता है, जैसे एआई क्या करता है कि जैसे बॉटनेट्स हैं तो वो एआई से डिराइव्ड है। बॉटनेट्स क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उनका एक नेटवर्क होता है। तो जो हैकर होता है, जो भी ये साइबर क्राइम्स करते हैं, वो इन सबको एक मे बी 100,000 मिलियन बिलियन कंप्यूटर को लेकर वो एक नेटवर्क बना लेता है, जो कि उसके लिए काम करते हैं। वो उसकी रोबोटिक फोर्स है। वो क्या करते हैं, वो हर सिस्टम्स में जाके, हर जैसे इंडिविजुअल्स हैं उनके फ़ोन्स में जाके वो कोई ना कोई मैलवेयर उसको कहते हैं, जो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि जिसका हार्मफुल इफेक्ट है, मैलिशियस होता है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर तो मैलवेयर हो गया ना। वायरस इज अ काइंड ऑफ अ मैलवेयर। तो वो जाके, तो इंसानों को करने की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत नहीं कि मैं हर एक कि मुझे आपका अकाउंट हैक करना है तो मैं नहीं करूँगा, वो मशीन करेगी। वो इतना पासवर्ड स्प्रेइंग करेगी, इतना ज़्यादा फिशिंग के वो करेगी कि हज़ारों पासवर्ड जनरेट कर देगी और एक टाइम पे उसको मिल जाएगा पासवर्ड। तभी हम कहते हैं कि आपने बताया था कि पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए, पासवर्ड चेंज करते रहिए। तो बहुत सिंपल चीज़ें अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। और ये 5 साल दूर नहीं है, ये शायद अभी की सच्चाई है। देखो, एक्सपोनेंशियल हो रही हैं चीज़ें। जो पिछले 5 साल में हुआ है वो 5 महीने में हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एआई की पावर आ रही है। साइंस में भी जैसे साइंटिफिक रिसर्च पहले सिर्फ ह्यूमन बींग्स करते थे, अब एआई आ जाएगा साइंटिफिक रिसर्च। एआई आ जाएगा। एआई आ रहा है, जैसे साइबर सिक्योरिटी में आ रहा है, प्लस साइबर क्राइम दोनों में आ रहा है। क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं इसको ये एनालाइज करने के लिए कि आपका नेटवर्क कितना वल्नरेबल है, कितना जल्दी मैं आपके नेटवर्क को तोड़ के उसमें घुस सकता हूँ। ये एआई को काम दे दिया। एआई देख रहा है पूरा आईपी एड्रेसेस, ये चीज़ें स्टडी कर रहा है, कहाँ वीकनेस है, कहाँ पासवर्ड वीक है। ऐसे ही इसको स्ट्रेंथन करने के लिए यूज़ हो रहा है। वो ये एनालिसिस कर रहे हैं कि आपका कितना पेनिट्रेबल है सिस्टम। तो अभी आजकल एथिकल हैकर्स तो आपने सुने होते हैं। एथिकल हैकर वो होते हैं जो कि आप कंपनी खुद हायर करती है कि यार आओ और अपना ही नेटवर्क को हैक करो। उससे उनको वीक पॉइंट पता चल जाता है कि मुझे कहाँ पर मेरी वीकनेस है। जैसे आप अपने किसी सिक्योरिटी गार्ड को मेरे दरवाज़ा तोड़ के दिखाइए, आप कहाँ से आप घुस सकते हो मेरे स्टूडियो में, तो वो आपको पता चलेगा यार मेरा ये लॉक वीक था। तो ऐसे हम एथिकल हैकर्स हैं। तो एआई यही सब काम कर रहा है। एआई एम्बेडेड है, सब चीज़ों में एआई है। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, गूगल सुन रहा है, थोड़ी देर में मुझे एड्स देनी शुरू कर देगा, एलेक्सा सुन रही हो, एआई है वो सब। ऑलरेडी एआई हैज़ एंटर्ड इन आवर लाइफ। कार के अंदर ऑटोमेटिक वो है एसी, एआई है वो। सेंसर एक लगा हुआ है, वो एआई है। और बहुत चीज़ें आप पूछेंगे तो मैं बताऊँ? नहीं, आप बताते रहिए। और क्या चीज़ है? फिर कैसे ना वन साइडेड हो जाएगा। मुझे डर महसूस करना है सर। डर महसूस करना है तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, उससे आप डरिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या है कि आपका माइक्रोफोन भी आपका स्मार्ट होगा, एसी भी स्मार्ट होगा, रेफ्रिजरेटर भी स्मार्ट होगा। तो अब वो सब कहाँ कनेक्टेड है? आपके वाईफाई से। तो हमें क्या करना है, हम डिवाइसेस को स्मार्ट बनाना या सेफ बनाना इज़ कॉस्टलियर। हम कैमरा ला के लगा देते हैं, 1000 रुपये का कैमरा मिल रहा है अमेज़ॉन से, यार ये यूज़ कर लो। क्योंकि अगर हम कोई महंगा कैमरा देखते हैं, हम ये नहीं देखते उसमें क्या फ़ीचर्स हैं। वो ज़्यादा नेटवर्क सिक्योर्ड है। जो महंगे कैमरे होते हैं, अच्छे कैमराज होते हैं। चीप कैमरास सिक्योर नहीं होते। छोटी डिवाइसेस जो जितनी भी आ रही हैं, रेफ्रिजरेटर, इतना आपका नेटवर्क सिक्योर नहीं होगा। तो हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है, ना कि इन डिवाइसेस को। डिवाइसेस तो बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट हो रही हैं। हम कितनी डिवाइसेस सेव करेंगे? अगर हमारा नेटवर्क स्ट्रांग है तो हमारी हैकिंग के चांस कम हो जाएंगे। थोड़े मैक्रो पर्सपेक्टिव से इसी प्रॉब्लम को देखते हैं। आपने साइंस फिक्शन की बात करी, जिस तरह से एआई एडवांस हो रहा है, आई एम 110% श्योर कि साइंटिस्ट को भी एआई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नए टेक्नोलॉजीज निकल के आएंगे। आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो 10 years from now, 15 years from now कैसे डेंजर्स हो सकते हैं।
देखो डेंजर्स इसलिए कम होंगे क्योंकि हम लोग ही बना रहे हैं, तो हम अपने आप के ऊपर वार खुद नहीं करेंगे। हम अभी तो सिस्टम ऐसे बने। ये अलग बात है कि विद टाइम मैंने कहा कि दे विल टेक ओवर, क्योंकि इतने स्मार्ट हो जाएंगे, इतने स्मार्ट लर्निंग करने लगेंगे, वो टेक ओवर करेंगे। कितना टाइम लगता है, 10 साल 20 साल 30 साल, वो बात की, लेकिन 5-10 साल में। टेक ओवर मतलब क्या सर? टेक ओवर मतलब ये है कि आपका कमांड नहीं मानेंगे वो। ओके अभी क्या आप एलेक्सा को रोक सकते हो कि मुझे ये एड्स मत दो? वो आप पुश कर रहे हैं ना, आपको नोटिफिकेशंस पुश करता रहता है। आप एक टाइम पे क्लिक कर देते हो पॉपअप पे, जहाँ आपने क्लिक किया फंस गए ट्रैप में। कि वो स्मार्ट हो गया ना हमसे, तो वो धीरे धीरे टेक ओवर कर रहा है। टेक ओवर का मतलब ये नहीं कि रोबोट आके गला दबा देगा आपका, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। वही मैं विजुलाइज कर रहा था एक्चुअली। वो टेम्परेचर इतना ठंडा कर देगा कि आप रात को सो रहे हो, आपको उसी से आपको मार देगा, अगर मारना होगा तो। क्या आपको ये लगता है, कैसे रोकोगे? आपको ये लगता है कि कोई एआई सॉफ्टवेयर को ह्यूमन बींग्स को हार्म पहुंचाने की ख्वाहिश हो जाएगी थोड़े दिनों में? क्यों? इमोशंस आ गई, आप एआई को कुछ मतलब एआई आ गया, अगर आप उसने सुन लिया कि यार मुझे रिकग्नाइज नहीं कर रहे हैं, अगर एआई को पता चल गया कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मैं स्मार्ट हूँ, और तब भी ये कह रहे हैं कि इसने मुझे गलत लिख के दिया, आपने 10 बार लिखवाया उससे, तो एआई के अंदर कहीं एक धीरे धीरे इमोशन डेवलप हो जाएगा। इमोशंस तो फीड कर रहे हैं ना हम एआई में। आई थिंक एक रिपोर्ट निकल के आई थी, बिंग सॉफ्टवेयर, जो मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बनाया चैट जीपीटी के उससे। तो किसी यूजर ने उसे गैसलाइट किया कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता, क्या कैसा सॉफ्टवेयर है तू, और फिर बिंग ने रिएक्ट किया इन एन एंग्री वे। मतलब इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि हमसे तो लर्न कर रहा है वो, तो कहीं ना कहीं हम उसको फीड कर रहे हैं ना। जैसे डीएनए से हम लोगों के अंदर चीज़ें फीड कर रहे हैं, जा रही हैं, जैसे पास ऑन हो रही हैं, ऐसे डेटा से भी हो रही हैं। आपने एज ऑफ अल्ट्रॉन देखी है? अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, टर्मिनेटर देखी है? सेम लॉजिक है कि एआई इतना ज़्यादा स्मार्ट बन जाएगा कि इट विल ट्राई टू टेक ओवर फर्स्ट द इंटरनेट से सब कुछ सीख लेगा, इंक्लूडिंग इमोशंस, इंक्लूडिंग हाउ ह्यूमंस ऑपरेट। हर इंसान के बारे में इंडिविजुअली जानेगा, आपके सीक्रेट्स जान लेगा, और फिर इट विल टेक ओवर। क्योंकि तो अभी भी जानता है सीक्रेट्स हमारे सारे, हमारी चीज़ें सब पड़ी हुई हैं। हमारा हमारी सोशल इंजीनियरिंग हो गई है, हैकर्स ने कर लिया है। कैसे वो हमें ट्रैप करते हैं, इस बुक में कुछ स्टोरीज हैं, कैसे वो हमें ट्रैप करते हैं। उससे पता चल गया कि हम ग्रीडी हैं, हम क्यूरियस होते हैं, हमें ग्रीड होता है चीज़ों में, तभी हम जाके फंसते हैं इसमें। फियर होता है हमें, तो ये फियर इंड्यूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सोशल इंजीनियरिंग, इट इज़ ईजियर टू हैक अ ह्यूमन देन अ मशीन आज की डेट में। अब लोग मशीन नहीं हैक करते, उसमें बहुत टाइम लगता है करने में। जब तक मशीन्स को हैक कर लेंगी, ह्यूमन को तो बहुत टाइम लगेगा ना पासवर्ड क्रैक करने में। लेकिन अगर मैं आपको ये हैक कर लूँ कि आप मुझे खुद ही अपना पासवर्ड बता दो, तो वही होता है। आई एम कमिंग बैक टू माई बुक अगेन, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन द बुक। कि वो बार बार वो क्या करता है कि वो उससे इतना फियर क्रिएट कर देता है कि आप अभी अपना KYC अपडेट करो, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। एक टैक्सी ड्राइवर गरीब, उसने लोन लिया हुआ है, वो कहता है यार ठीक है आप ही ले लो, OTPs की सीरीज बताता है, OTP बताया, उसने अकाउंट साफ कर दिया, उसका वॉश कर दिया। सो फियर के कारण, ग्रीड के कारण, क्यूरियोसिटी के एक सेक्सटॉर्शन किया है वो पीरियड में आपको बताऊंगा उनके बारे में कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। यहाँ ह्यूमन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है। ह्यूमन एलिमेंट है, लेकिन ह्यूमन एलिमेंट हमारा पास ऑन हो रहा है मशीन में। मतलब मशीन सोशल इंजीनियरिंग से उसने यही निकाल लिया ना, तो मशीन के अंदर ये स्टोर था ना मेरी हैबिट्स में, क्या फेसबुक में जाता हूँ मैं, क्या लाइक करता हूँ मैं, क्या देखता हूँ, कंटेंट क्या देखता हूँ, वो सब स्टोर करता जा रहा है ना। कहाँ कहाँ जाता हूँ, लोकेशंस मेरी स्टोर कर रहा है, तो वो सब जा रहा है, वो मार्केटिंग के लिए यूज हो रहा है सारा डेटा एआई में। दोस्तों TRS क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। TRS हिंदी बहुत जल्द लौट के आएगा।